Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 3rd EVS chapter drop by drop. Drop of what? यहाँ पर जो drop की बात हो रही है that is drop of water. कहा जाता है ना कि every drop is important, एक एक बूंद कीमती है पानी की. तो उसके बारे में आपका चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर, आई थिंक 3 to 4 पेजेस का. जितने भी क्वेश्चंस उस चैप्टर से बन सकते हैं अभी हम लोग क्विज में आपके प्रैक्टिस कर लेंगे. इससे पहले चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है, हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे. उसके बाद वर्कशीट में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी कराए गए थे. होपफुली प्रीवियस वीडियोस आप सबने देख ली होगी, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. अब बारी है आपके टेस्ट की. तो अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में लिखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको आप मिस ना करें. ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, बाजू इज अ विलेज इन. बाजू जो विलेज है वो कहाँ पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए इन मध्य प्रदेश, बी इन राजस्थान, सी इन मेघालय. जो भी करेक्ट आंसर है लिखिए आंसर 1, ए, बी या सी लिख लीजिए अपनी कॉपी में. वीडियो के एंड में मैं आपको सभी करेक्ट आंसर्स बता दूंगी. बाजू विलेज इज इन मध्य प्रदेश और राजस्थान और मेघालय. चलिए आगे आते हैं. अगला क्वेश्चन है, इन राजस्थान पीपल यूज. राजस्थान में लोग क्या यूज करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कैमल कार्ट, बी बुलक कार्ट, सी हॉर्स. कैमल कार्ट यूज करते हैं, ऊंट गाड़ी, बुलक कार्ट बैलगाड़ी, या फिर घोड़ों को यूज करते हैं एक से दूसरी जगह जाने के लिए. थर्ड क्वेश्चन इज, अच्छा उससे पहले आपको ये पिक्चर दिखा देते हैं जो कि आपके राजस्थान की ही है. तो इसको देख के आपको थोड़ा आइडिया जरूर हो सकता है कि कौन सा एनिमल है, क्या चीज़ है जो कि राजस्थान के डेजर्टिक एरिया में यूज़ किया जाता है, कौन सा एनिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल लिव्स इन. सोनल जो है वो कहाँ पर रहती थी? आपके ऑप्शंस हैं ए भुवनेश्वर, बी बाजू, सी जयपुर. भुवनेश्वर, बाजू या फिर जयपुर, सोनल कहाँ पर रहती थी? फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर. इनमें से कौन सा एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके ए टैप, बी रिवर, सी रेन. सोर्स ऑफ वाटर आप सब जानते हैं जहां से हमें पानी मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं. नेचुरल जो नेचर ने बनाए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मैनमेड है, नेचुरल नहीं है. फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. इनमें से क्या चीज अर्थ का मोस्ट ऑफ द सरफेस कवर करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए लैंड, बी माउंटेन्स, सी वाटर. मतलब अर्थ जो प्लैनेट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या है? लैंड है, जमीन सबसे ज्यादा है, माउंटेन सबसे ज्यादा है, या फिर वाटर सबसे ज्यादा है? आंसर आपने कर दिया होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ. ये देखिए, जब आप अर्थ को देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देती है, जहाँ पर ये जो आपका ब्राउन वाला पार्ट है दिस इज लैंड, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है दिस इज वाटर. तो देख लीजिए ज़्यादा क्या है लैंड पर. लेकिन अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा पानी है और फिर पानी की स्केर्सिटी क्यों बताई जाती है, पानी के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, पानी बचाओ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अर्थ के ऊपर वाटर है उसमें से 98% वाटर सॉल्टी वाटर है. मतलब कि वो ओशंस में है, सी में है. सी का पानी आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है. अगर आप उसको किसी बर्तन में धूप में रख देंगे तो जब पानी उठ जाएगा नीचे नमक बचेगा, तो वो हमारे यूज़ का नहीं है. मतलब 2% सिर्फ फ्रेश वाटर है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, और उस 2% का भी 87% जो है वो आइस की फॉर्म में है, मतलब ग्लेशियर्स में टैप है. 12% ग्राउंड वाटर है, मतलब कि ज़मीन के अंदर है, और सिर्फ 1% ही रिवर्स या लेक्स में है जिसको आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं. तो इसलिए कहा जाता है पानी की कमी इसीलिए है क्योंकि पोर्टेबल वाटर ज़्यादा नहीं है. खैर, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वाटर इज डैश. वाटर क्या है? टेस्टलेस है, एसिडिक है, या फिर स्वीट है? कोई टेस्ट नहीं होता पानी का, एसिडिक खट्टा होता है, या फिर स्वीट होता है, मीठा होता है? सातवां क्वेश्चन, वाटर हैज फिक्स शेप, नो फिक्स शेप, नो वेट. पानी की एक फिक्स शेप होती है, उसी शेप में होगा. नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस भी आप वेसल में डाल देंगे उसी की शेप ले लेगा. या फिर नो वेट, पानी में वजन ही नहीं होता. एट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज. पानी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है?
आपके ऑप्शंस हैं ए पॉन्ड्स, पॉन्ड्स में तालाबों में, बी रिवर्स में नदियों में, या फिर सी ओशंस में महासागरों में समुद्रों में। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर क्या है अर्थ के ऊपर, सबसे ज्यादा पानी कहां पर है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, या फिर ओशंस में। 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के बारे में आपको चैप्टर में जिक्र किया हुआ है, तो कैपिटल आपको डेफिनेटली जिस भी स्टेट, जो भी स्टेट आए आपके ईवीएस में, ये प्रैक्टिस बना लीजिए अपनी, वो मैप में कहां पर है, उसकी कैपिटल क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसके बारे में थोड़ी बहुत आप जानने की कोशिश करें। तो राजस्थान की कैपिटल बताइए, आपके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी चंडीगढ़, सी जयपुर। कैपिटल ऑफ राजस्थान चेन्नई है, चंडीगढ़ है, या फिर जयपुर है। 10th क्वेश्चन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर, पानी को कंजर्व करना, बचाना क्यों जरूरी है। आपके ऑप्शंस हैं ए वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर विच वी कैन ड्रिंक, हमारे पास बहुत कम फ्रेश वाटर है जो कि पीने लायक है। बी वी कैन सेल वाटर इन फ्यूचर, हम अभी पानी बचाएंगे तो फ्यूचर में उसे बेच सकते हैं। सी वी हैव वेरी लेस वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट अर्थ पर बहुत कम पानी है। पानी को कंजर्व करना ज़रूरी है, लेकिन रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम है जो कि अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग है, या फिर वी हैव वेरी लेस वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ, अर्थ के ऊपर ही कम पानी है, या फिर वी कैन सेल वाटर इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में अगर अभी पानी बचाएंगे तो फ्यूचर में जब कमी होगी तब आप बेच सकते हैं, इसलिए आपको पानी को बचाना चाहिए। 11th क्वेश्चन इज वाटर इज यूज्ड फॉर, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है जिसकी सभी एक्टिविटीज में पानी यूज होता है। ए ऑप्शन है आपका रीडिंग, कुकिंग, साइकिलिंग एंड ड्रिंकिंग, बी वॉशिंग, ड्रिंकिंग, वाटरिंग, कुकिंग, सी वेस्टिंग, दिस इज वॉशिंग, कॉलिंग, वाटरिंग। ओके, रीडिंग के लिए, कुकिंग के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, पीने के लिए पानी जरूरी है, फिर कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देने के लिए, फिर कुकिंग के लिए, और वॉशिंग, कॉलिंग, कॉल करने के लिए, फोन करने के लिए किसी को, एंड वाटरिंग। 12th क्वेश्चन इज वी कैन फाइंड वाटर इन डैश फॉर्म, आप पानी को, आपको पानी किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, किस फॉर्म में मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी वेपर, डी ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। पानी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड जो कि एक सॉलिड मटेरियल हो, कठोर हो पूरा, लिक्विड होता है जो बह सकता है, या फिर वेपर्स गैसियस फॉर्म में होता है, गैस जो उड़ सकता है, या फिर सभी करेक्ट है। इसका आंसर आपने दे दिया होगा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगी आपको। ये देखिए, वाटर जो है वो तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। पानी को अगर आप जमा दे, फ्रीज कर दे, तो वो सॉलिड बन जाएगा। आइस क्यूब्स आपने देखे होंगे, ग्लेशियर्स के ऊपर आप कभी माउंटेन्स पर गए हो, वहां पर पानी जो है वो इसी फॉर्म में होता है। लिक्विड भी होता है, जैसे कि टैप से जो बह रहा होता है पानी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और तीसरा है आपका गैस, अगर आप पानी उबालते हैं तो आपने देखा होगा भाप बन के पानी उड़ जाता है, बचता ही नहीं वेसल में कुछ भी, तो मतलब कि वो वाटर वेपर बन जाती है, वो गैसियस फॉर्म में भी होता है। ऊपर से जो क्लाउड्स हैं आपके, ये पानी के ही बने होते हैं, लेकिन उनमें पानी गैसियस फॉर्म में होता है, इसलिए वो बहुत हल्के हो जाते हैं और इधर उधर उड़ते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड, पानी, जब बारिश का पानी आप कलेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपके बुक में पूरा टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं। रेन वाटर को कलेक्ट करने को क्या कहा जाता है, रेन सेविंग, वाटर कलेक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड रेन सेविंग, वाटर कलेक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 14th क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ हाउस यूज मैक्सिमम वाटर, घर के किस पार्ट में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बाथरूम, बी ड्राइंग रूम, सी किचन। सबसे ज्यादा पानी घर के किस पार्ट में यूज होता है, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में। 15th क्वेश्चन इज हाउ यू कैन मेक डर्टी वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग एट होम, घर पे आप इनमें से किस तरीके से घर के मेथड को यूज करके पानी को, कोई डर्टी वाटर अगर है उसको फिट फॉर ड्रिंकिंग बना सकते हैं, पीने के लायक बना सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए बाय बॉइलिंग इट, उसको बॉईल करके, बी बाय एडिंग एलम, उसमें फिटकरी डालकर, या फिर सी बोथ ए एंड बी। इसका भी आप आंसर करिए, फिर मैं इसमें भी थोड़ा सा बताना है आपको। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, ये तो सब जानते हैं, बॉइलिंग, आप पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, फिर ठंडा करके छान के पीते हैं।
जिससे कि जो जर्म्स है उसके वो मर जाए। ये आपने शायद सुना है तो अच्छी बात है। एलम, एलम बोलते हैं फिटकरी को। अगर पानी है मान लीजिए बहुत ज़्यादा गंदा है, उसमें मिट्टी मिली हुई है, अगर आप उसमें एलम डाल दे, फिटकरी डाल दे, तो फिटकरी क्या करती है, जो धूल के जो कण होते हैं उनको वो बहुत भारी कर देते, जिससे कि वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर आपका बिल्कुल प्योर वाटर आ जाता है। क्लोरीन भी ऐड की जाती है पानी में, खैर वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी सही है। अगर आपको नहीं पता 3rd क्लास के बच्चे को कि एलम डालकर भी पानी प्योर किया जाता है, तो अब आप जान लीजिए। फिटकरी भी डाली जाती है पानी में, जिससे कि वो साफ हो जाता है, उसमें जो धूल है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी साफ रह जाता है। ओके, तो यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। सी अगर आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। 16th क्वेश्चन इज हु फेच वाटर इन माधोज फैमिली। माधो की फैमिली में कौन पानी फेच करने के लिए आता है? आपके ऑप्शन जाता था पानी लेने के लिए, क्योंकि वाटर स्केर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा पानी की कमी थी। आपके ऑप्शन है मदर एंड सिस्टर, उनकी माँ और उनकी बहन जो है वो पानी लेने के लिए जाती थी। ऑप्शन बी अंकल एंड ब्रदर, उनके भाई और उनके अंकल पानी लेने के लिए जाते थे। या फिर सी माधो एंड हिज फादर, माधो और उनके फादर पानी लेने के लिए जाते थे। घर के यूज़ के लिए पानी लेने के लिए माधो की फैमिली में कौन जाता था? सिस्टर एंड हर मदर and his mother, sorry, uncle and his brother, and Madho and his father. Okay, 17th question is why everyone is upset in Madho's family. सभी माधो की फैमिली में अपसेट क्यों थे? आपके ऑप्शंस हैं A ड्यू टू हैवी रेन, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी इस वजह से। B ड्यू टू वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी की वजह से। C ड्यू टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहे थे इसीलिए। वाई एवरी वन इज अपसेट इन माधोज फैमिली, माधो की फैमिली में सभी अपसेट क्यों थे? भारी बारिश के कारण, पानी की कमी के कारण, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक के कारण। 18th क्वेश्चन इज यूजिंग सेम वाटर फॉर मोर देन वन एक्टिविटी इज कॉल्ड। एक ही पानी को जब आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी बताया हुआ है कि जिस पानी से आपने सब्जी धोई है उसको आप वाटर, प्लांट को वाटर करने में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पानी में कपड़े धोए हैं तो आप उसको साफ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप एक ही पानी को मल्टीपल यूज़ करते हैं उसका, तो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं A मल्टीपल यूजिंग, B रीयूजिंग, C रिसाइकलिंग। पानी को एक से ज़्यादा एक्टिविटी के लिए यूज़ करने को क्या कहा जाता है? मल्टीपल यूजिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग। 19th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लीन वाटर। इनमें से क्या चीज़ पानी को साफ करने के लिए यूज़ की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं A वाटर प्यूरिफायर, B वाटर कूलर, C वाटर साइकिल। क्या चीज़ इनमें से पानी को क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती है? वाटर प्यूरिफायर, वाटर कूलर, वाटर साइकिल। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टंका। टंका क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में इसके बारे में दिया हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं A अ प्लास्टिक टैंक ऑन रूफ, छत के ऊपर जो एक प्लास्टिक का टैंक रखा होता है उसको टंका कहते हैं। अ पक्का पिट इन कोर्टयार्ड, आपके कोर्टयार्ड में, आंगन में एक पक्का जो गड्ढा बनाते हैं, फिर उसको पक्का कर देते हैं पानी इकट्ठा करने के लिए, उसे टंका कहा जाता है। या फिर C अ टैप इन किचन, किचन में जो टैप होता है, नल जो होता है उसको टंका कहा जाता है। टंका किसे कहते हैं? छत के ऊपर रखे प्लास्टिक के टैंक को, आपकी घर के आंगन में जमीन में बने एक पक्के पिट को, या फिर पिट मतलब गड्ढे को, या फिर आपकी किचन के टैप को। चलिए, तो ये आपके चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर्स। जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है B, सेकंड का A, थर्ड का A, फोर्थ का A, फिफ्थ का C, सिक्स्थ का A, सेवेंथ B, 8th C, 9th C, 10th A, 11th B, 12th D। 13th क्वेश्चन C, 14th A, 15th C, 16th A, 17th B, 18th B, 19th A, 20th A। तो ये आपके ऑल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होपफुली मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट हुए होंगे। जो रॉन्ग है बैक जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।